जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा आने वाला है। विजयदशमी के दिन विजय की प्राप्ति के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो जीवन की लड़ाई में हर जीत हार तो लगी ही रहती हैं। और इस तरह से ही विजयदशमी के इस दिन में पूजा की जाती है और इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें अपराजिता माता की पूजा की जाती है और साथ ही साथ में कुछ परि पारिवारिक तरीके से घर में इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने चौक में गेरू से लीप लेंगे या मिट्टी से लीप लेंगे अगर कच्चा है तो, या फर्श को साफ कर कर इस तरह से आप वहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। तो रावण जी की अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यता है, क्योंकि इनको रावण के स्वरूप मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनको नाम के राम के स्वरूप मानते हैं। और फिर इनकी पूजा की जाती है। रावण के बहुत सारे गुण थे, बहुत ही ज़्यादा गुणवान थे। इनकी बुद्धि इतनी है कि 10 मस्तक के समान बुद्धि इनके अकेले में ही थी, इसीलिए इनको 10 मस्तक का 10 मस्तक का इन्हें रावण भगवान जी कहा जाता था। कि इनके पास 10 मस्तक थे, पानी की 10 के बराबर इनकी बुद्धि थी। तो इनको सवेरे पूजा जाता है, क्योंकि इनके गुण के वजह से, और शाम को रावण दहन किया जाता है, क्योंकि इनके अहंकार के वजह से तो हमें गुण मिले। भगवान के पास यदि यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब स्वस्थ रहे, गुणवान रहे, बुद्धिमान रहे। हम कभी किसी चीज़ की अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, और सभी घर में अहंकार से दूर रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम दशहरा पूजन की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दशहरा पूजन पे इस तरह से हमारे यहाँ पर दशहरा पूजा जाता है, और गोबर के छोटे छोटे से यहाँ पर उपले बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ आटे से हमने यहाँ पर चौक पूर लिया है, हमने यहाँ पर रावण भगवान जी को बनाया है। तो इस तरह से गोबर की छोटी छोटी हमने यहाँ पर टिकिया बनाई है 10। इस तरह से उनको हम रख लेंगे, और इनके ही बराबर में हम जो गोबर होता है उसकी यूज होता है। गोबर से आप छोटे छोटे उपले बनाते हैं, थेपली बनाते हैं, या गोल गोल थेपली जैसे मैंने बनाई ऐसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जो मिट्टी की कुलियाँ आती हैं उनको धोकर हम रख लेते हैं। भाव का स्नान करा लेंगे सभी को। हम भाव से स्नान कराने के बाद यहाँ पर एक लोटा जल रख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो नौरते जो बोए थे सभी पे रख लेंगे, और सभी को हम स्नान आदि करा देंगे। सभी को हम कलावा अर्पित कर देंगे, सभी को हल्दी कुमकुम टीप का चंदन लगा देंगे। और सभी को उसके बाद में हम यहाँ पर हल्दी चंदन कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। सभी को जो भी हमने यहाँ पर स्थापित किया है, गोबर की थेपली, गोबर के उपले हमने जहाँ या जो स्थापित किया, सभी को चंदन हल्दी कुमकुम और स्वास्तिक जो बनाया उसमें भी हम टीका कर अवश्य ही करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर अपने इस तरीके का 10 कुल्हड़ ले सकते हैं। कुल्हड़ जैसे मिट्टी के कुल्हड़ लिए हैं हमने, और दीपक घी का दीपक जला लेंगे, कुछ दक्षिणा रख लेंगे, और सभी को जल अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे, और सभी की हम पूजा करेंगे हाथ जोड़कर। और इस तरह से हम हाथ में